हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग मस्त हैं ना? चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों 3 से 4 दिन हो चुके हैं, कोई भी क्लास नहीं हो पाई है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे। आप इधर देख सकते हैं, ये हम एक कोचिंग सेंटर बनवा रहे हैं जहां पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे। दोस्तों आपको हम बता दें कि हम ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं। हम अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं, जहां पर हम 3 बैच पढ़ाते हैं। अब हम अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर बनवा रहे हैं जहां पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे। इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाता था जिससे कि आप लोगों को हम कोई भी एजुकेशनल वीडियो दे पाएँ। लेकिन अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब तक अब हम फोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल 100% आपको अपना हम देंगे। बिल्कुल सरल तरीके से हर एक टॉपिक को अब आपको हम समझाएंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है और हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल डीपली तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर के आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। आपको दोस्तों बता दें कि हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। बिल्कुल हर एक वो न्यूमेरिकल होगा जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा। यहाँ पर हम आपको 2 न्यूमेरिकल बताएंगे और बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्हें न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम सरल तरीके से न्यूमेरिकल समझाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो बिल्कुल हम ये सीरीज आज ही से चालू कर देते हैं। आज से ये सीरीज चालू होगी और लगभग 20 दिन में ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 20 दिन में हम आपको पूरी फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे सभी आपको बता देंगे और हर एक चैप्टर के बताएंगे। आज चैप्टर 1 है, ऐसे चैप्टर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो बताएंगे और हर एक चैप्टर के 2 से 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना होता है फिर मिटालना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी बन जाती है। इसीलिए लॉन्ग वीडियो सही नहीं रहती, शॉर्ट वीडियो थोड़ा बने 10-20 मिनट का, उसमें आप लोग भी सही से समझ जाते हैं। तो इसीलिए हर एक चैप्टर के 2 से 3 वीडियो बनेंगे और सभी वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले 2 लाइनें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसको बड़े ही ध्यान से और मन लगाकर सुनिएगा कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे। तो अपने अंदर भी वो तूफान आप जगाइए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर पाएं। अब यही समय है दोस्तों अपने अंदर एक आग पैदा करने का, एक तूफान जगाने का, क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो इतना मैटर नहीं रखता है जब तक आप अभी से शुरुआत नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरुआत से ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया अच्छी तरीके से, लेकिन बोर्ड एग्जाम जैसे ही नज़दीक आता है वैसे ही वो अपनी पढ़ाई को स्लो कर देते हैं, धीमी चाल से कर देते हैं। अब वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अब वो समय है कि आपको दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ना है। यही जो आप अभी मेहनत कर लोगे यही आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे सभी आपको हम बताएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है दोस्तों 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब इस प्रकार का न्यूमेरिकल होता है। अब आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है, 2 से 3 बार रीड करना है और समझना है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या मान दिया हुआ है। अगर आप दोस्त ये समझ जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है तो आप 50% न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.2 कूलम। अब कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का मान हमें कितना दिया है? 3.2 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? निर्मित का अर्थ है दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बना होगा। आपने
सुना होगा कि शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई, सुना है। तो ऐसे निर्मित का मतलब होता है बना हुआ। क्या होता है? बना हुआ। तो 3.2 कूलम आवेश है, या किसका मान दिया है? क्यू का दिया है क्यू बराबर कितना है? 3.2 कूलम। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? इलेक्ट्रॉनों को हम कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो इसको हम n से लिखते हैं। n बराबर निकालना है। अब ए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब ये मान दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है। सूत्र में इस वैल्यू को पुट करना है, इस वैल्यू को रखना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है Q बराबर NE। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब हमें इसमें किसका मान निकालना है? हमें N का मान निकालना है। तो N को हम इस साइड ले आएंगे। जो मेन सूत्र होता है यही होता है। N को इस साइड ले आएंगे। N बराबर ऊपर चला जाएगा Q/E। अब देखिए Q का मान कितना है? Q है आवेश। आवेश का मान ये है 3.2/E। E का मान ये है 1.6 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात -19। अब ये देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन करना है इसकी। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन बिल्कुल सरल तरीके से समझिए। जितने भी ये पॉइंट होते हैं यही गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन पॉइंट वाली कैलकुलेशन में बिल्कुल आपको हम सरल तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाए, एक अंक के बाद पॉइंट लगाए, ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगाए। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से हम काट देंगे। अब ऊपर देखिए 32 है और नीचे कितना बचा है? 16। अब हम इसे किससे काट देंगे? 2 से काट देंगे, या फिर इसे हम 16 से काट देते हैं। 16 × 16, 16 दूनी 32। तो n बराबर 2 गुणे ये नीचे 10 की घात -19 है। जब ये ऊपर जाएगी घात तो ये प्लस की हो जाएगी। 10 की घात 19 प्लस की हो जाएगी। 2 गुणे 10 की घात 19। तो ये हमारा दोस्तों फाइनली आंसर निकल के आया है। तो बिल्कुल हमने आपको सरल तरीके से समझाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। एक बार इसको हम दोबारा फिर देखते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हमारा Q का मान दिया था 3.2 कूलम होता है Q का मात्रक। तो Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका मान दिया है 3.2। और N इलेक्ट्रॉनों के कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा ये हमें बताना था। और E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। दिया क्या है? ये इसका मान हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब हमें n का मान निकालना था। सूत्र होता है Q बराबर NE। n बराबर n को हम इस साइड ले आएंगे क्योंकि n का मान हमें निकालना है। तो Q ऊपर चला जाएगा और E नीचे। Q का मान दिया है 3.2 और E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19। पॉइंट से हमने पॉइंट को काट दिया है। फिर 16 × 16, 16 × 16 और 16 दूनी 32। तो ऊपर है 2 गुणे 2 और नीचे 10 की घात -19। ऊपर जाएगा ये 10 की घात प्लस हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की घात +19। 10 की घात जो प्लस, यहाँ पर घात प्लस लिखी नहीं जाती है लेकिन होती है। अगर यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं तो ये 10 की घात -19 हो जाएगा, लेकिन प्लस में यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये प्लस की होती है 10 की घात +19। ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है दोस्तों। न्यूमेरिकल नंबर 2 बताने से पहले आपको बता दें कि आपको समझना है न्यूमेरिकल को, बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आप न्यूमेरिकल लगाना सीख पाओगे। और ये कोई ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। ये ऐसे समझिए हम जैसे छत पर चढ़ते हैं तो
सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो ये आपकी पहली सीढ़ी है। क्या है? पहली सीढ़ी है। अभी तो काफ़ी सीढ़ियाँ बाकी हैं जो आपको चढ़ना बाकी है। तो ये पहली सीढ़ी है। जब आपको पहली सीढ़ी समझ में आएगी तभी आपको दूसरी सीढ़ी समझ में आएगी, क्योंकि जब आप पहली सीढ़ी पर कदम रखोगे तभी आप दूसरी सीढ़ी पर कदम रख पाओगे। जब आप पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाओगे तो आप दूसरी सीढ़ी पर कैसे कदम रखोगे? तो आपको पहले ही सीढ़ी समझनी है, यानी कि आपको पहले बेसिक समझना है, तभी आपको कठिन समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है दोस्तों 12.5 गुणे 10 की घात 18। यह 10 की घात 18 जो है ये प्लस की घात है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ पर समझिए आपको किसका हमें मान इसमें निकालना है। क्या पूछ रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, हमें आवेश निकालना है। और n का मान कितना दिया है? 12.5 गुणे 10 की घात 18 तो दिया है दोस्तों, दिया है n बराबर 12.5 गुणे 10 की घात 18 और Q का मान हमें निकालना है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क और हमें E का तो मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम को हम C से शॉर्ट में लिख देते हैं। सूत्र वही हम लगाएंगे, Q बराबर Ne, सूत्र वही लगेगा Q इक्वल टू Ne। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें Q निकालना है। तो Q बराबर N का मान कितना है? देखिए 12.5 गुणे 10 की घात 18, 12 ये 2 बने हैं दोस्तों, 12.5 गुणे 10 की घात 18 गुणे E का मान देखिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 और Q बराबर, अब यहाँ पर देखिए 16, देखिए यहाँ पर 12.5 गुणे 10 की घात 18 गुणे, ये 16 नहीं लिखा है, ये लिखा है 1.6। तो हम पहले पॉइंट की गुणा करेंगे 12.5 और गुणे 1.6 की गुणा हम करेंगे 12.5 1.6। अब पॉइंट वाली गुणा हम कैसे करते हैं? यहाँ पर देखिए 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 16 कन 16, 16 4 20। अब यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, कितने अंकों के बाद? अब यहाँ पर देखिए 1 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाए तो 1 2 पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए तो 20 गुणे, अब यहाँ पर 10 की घात प्लस है 18 और यहाँ पर 10 की घात -19 है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो 19 में से 18 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1। 10 की घात -1 बचा है। यह 10 की घात -1 है। या फिर हम इतना ही इसे आंसर लिख सकते हैं, ये हमारा इतना भी आंसर है। या फिर हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 2। कितना लिख सकते हैं? 2, क्योंकि ये जो माइनस है 10 की घात -1, इधर हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर तो सिर्फ ये 2 बचेगा। तो हमारा ये भी आंसर सही है और जो लास्ट में 2 है ये भी सही है। और आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जब तक आप मात्रक नहीं लिखोगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। 1 नंबर एग्जामिनर काट लेता है अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं। तो क्यू है, क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम आप लिखिए, चाहे कूलाम लिखिए कूलाम, और चाहे शॉर्टकट में सी लिख दीजिए, सी मीन्स होता है कूलाम। तो ये हमारा 2 भी इसका आंसर सही होगा, 2 कूलाम, और ये भी आंसर इसका सही होगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 न्यूमेरिकल बता दिए और बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस सीरीज को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
मेरा नाम है विकास कुमार और आपको बिल्कुल सरल तरीके से हम सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था, चैप्टर 1 का पार्ट 1 था। चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम आपको कल बताएंगे। तो बने रहिए गुड स्टडी सेंटर के साथ और न्यूमेरिकल सीरीज को देखते रहिए और अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए।